बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का जो लीगल इशू हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वकालत के अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। मिसाल के तौर पर अभी चंद दिन कबल तकरीबन 10 दिन पहले एक अदालत ने फ़ैसला किया, हाई कोर्ट के अंदर एक केस लगा हुआ था, अपील फ़ाइल की, जनाब बंदे को सज़ा हो चुकी थी, अपील फ़ाइल की हाई कोर्ट के अंदर को 2 साल के बाद वो अपील जनाब सुनी। जज साहब ने देखा, जज साहब ने कहा नहीं, इसके ख़िलाफ़ तो केस बनता नहीं है, इस बंदे को छोड़ दिया जाए, इसकी सज़ा को हम ख़त्म करते हैं। हाई कोर्ट के जज साहब ने 10 दिन पहले जब केस लगा सुन के सेटिस्फाई हुए, उन्होंने कहा इसको छोड़ दिया जाए। बंदा बरी हो गया, सेलिब्रेशन होगी जनाब। पार्टी जो थी उसके पेरेंट्स होंगे, उसके अजीज़ो अक़ारब होंगे, उन्होंने सेलिब्रेट किया, बड़े खुश हुए कि हमारा बच्चा बरी हो गया। कैन यू बिलीव कि आफ्टर 10 डेज़ अभी तक वो बंदा जेल के अंदर पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यानी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उसको शहबाज शरीफ में पकड़ के अंदर कर दिया या उसको किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने पकड़ के अंदर कर दिया, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसकी कमज़ोरी की वजह से वो बंदा पिछले 10 दिन से अंदर बैठा हुआ है जेल के अंदर। अब उसे भी पता है कि मैं रिहा हो चुका हूँ, मुझे अदालत ने बरी कर दिया है। अब उसके अजीज़ो करब को भी पता है बरी हो गया। अब उनकी ज़हनी कैफियत क्या होगी? बरी हो चुका है बंदा, हमारा बच्चा तो जनाब अच्छा जी बरी हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक वो बंदा अंदर पड़ा हुआ है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या वजह है कि रिहा होने के बाद जज साहब सेटिस्फाई हो गए, जज साहब ने फैसला सुना दिया कि इस बंदे को बरी होना चाहिए, ये बंदे के केस नहीं बनता, इनोसेंट डिक्लेयर हो गया। बंदा इनोसेंट डिक्लेयर होने के बाद किस कैपेसिटी में कौन उस बंदे को पकड़ के कैद में रख सकता है? वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसकी लाइफ और लिबर्टी, उसकी आज़ादी, उसकी ज़मानत देता है कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को कैद में रख नहीं सकता। हर पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो आज़ाद है, चल फिर सकता है। उसकी लिबर्टी को कौन कैद कर सकता है? कौन उसकी लिबर्टी को ख़त्म कर सकता है? और यहाँ क्रिस्टल क्लियर है, उसके खिलाफ कोई और मुकदमा भी नहीं है। जब मुकदमा था कई साल बाद फैसला ये हुआ, फैसला कर दिया गया कि ये बंदा इनोसेंट है, इसको छोड़ दिया जाए। फैसला भी हो चुका और उसके बाद भी 10 दिन तक उस शख्स को पकड़ के तो जनाब पाबंद सलासल रखा हुआ है, जेल के अंदर डाला हुआ है। तो जेल 1 मिनट के लिए भी कैसे किसी की ज़िंदगी, आपको पता है जेल के अंदर जब किसी बंदे को रखा जाता है तो सिर्फ उसके जिस्म को नहीं रखा जाता, और कोई किसी किस्म की सज़ा हो, बंदे को जनाब कोड़े मारो 10 तो वो उसके जिस्म को कुछ सज़ा मिलती है जनाब, और कोई इस किस्म की आप उसको सज़ा दे दो, कुछ पत्थर मार दो, सज़ा है जी, उससे चोट लगती है जिस्म को। लेकिन जब किसी शख्स को कैद कर दिया जाता है ना, कैद का मतलब ये होता है कि उसके जिस्म के साथ साथ उसकी रूह, उसकी सोच, उसके मामलात, उसकी उठना बैठना, हर लिंक को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके पेरेंट्स किधर हैं? वो कहीं और हैं, ये उनके पास नहीं जा सकता, वो इसके पास नहीं आ सकते। इसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, इसके बच्चे होंगे, वो बच्चे आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, उसकी वाइफ नहीं आ, मुलाकात कभी कभार हो जाना वो अलग मैटर है, लेकिन ये सेपरेट है, उनसे बिल्कुल अलग है। फौत हो जाए, ये बेचारा कैद में है, ये बाहर नहीं आ सकता। खुशी है, कोई शादी हो गई है, ये बंद है, ये बाहर नहीं निकल सकता। सिर्फ इसके जिस्म को नहीं टॉर्चर किया जाता, उसके जहन को भी टॉर्चर किया जाता है, उसके जिस्म को भी, उसकी नफ्सियात, हर चीज़ को टॉर्चर किया जाता है। इतनी सख्त सज़ा है कैद करना किसी बंदे को। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे बंदों को कैद किया हुआ है, 20 साल बाद 10 साल बाद जनाब पता चल रहा है कि बंदा बेगुनाह है, इसको निकाल दो। यहाँ तो जो मैं एक अपना केस अर्ज कर रहा हूँ उसके अंदर तो बंदा बरी कर दिया गया और पिछले 10 दिन से फाइल पड़ी हुई है, जज साहब के पास साइन नहीं हो रहे, रखी हुई है, जज साहब ने बस अपने टेबल के ऊपर साइन करेंगे तो वो बाहर निकलेगी, उसकी रोपकार बनेगी, रोपकार बन के जेल में जाएगी, जेल वाले कहेंगे अच्छा बरी हो गया, निकाल दो, दैट्स ऑल। लेकिन वो साइन करना, इसमें मैं सिर्फ जज साहब को ब्लेम नहीं कर रहा कि जज साहब साइन क्यों नहीं कर रहे। अब जज साहब के हालात कैसे हैं? हमारे जजेस के हालात ये हैं कि 150-200 केस एक जज के पास एक दिन में लगा होता है। अब 150 केस जिस जज साहब के पास लगा हो, वो
कितना कितना टाइम दे। एक केस की बहस बाज़ दफ़ा 1 घंटा भी होती है, बाज़ दफ़ा एक केस की लंबा केस हो तो एक केस की बहस जो 2-3 दिन होती रहती है, ऐसा भी होता है। तो 150 केस लगाओ तो कितने दिन चाहिए उसको निपटाने के लिए, सुनने के लिए। तो 150 केस एक जज साहब के पास लगा है। अब जजेस की कहते हैं कि जज साहब कम है, हमें और ज़्यादा जजेस भर्ती करने। भर्ती कैसे करें, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। ऐसा मुल्क है जहां हम रहते हैं कि यहाँ इंसाफ की फराहमी में ये भी एक हर्डल है कि जजेस की तादाद पूरी नहीं है, जजेस मज़ीद होने चाहिए। सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, जस्टिसेस, इनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए ताकि ये इतना सारा जो पेंडिंग जनाब चल रहे हैं केसेस, इतने इतने साल पुराने केसेस पेंडिंग, वजह कि बर्डन ही काम का इतना ज़्यादा है। अगर थोड़े हो तो हम उसको अच्छे तरीके से कर सकें। जैसा भी जनाब केस आता है सामने, अच्छा ठीक है नहीं अवेलेबल, चलो ऐसे कर, चलो जान। ये जान छुड़ाने वाली बात है कि क्या करें। सारे जजेस खैर ऐसे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे जजेस भी हैं जो काम करना चाहते हैं, जो काम करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे हैं बर्डन को देख के वो कहते हैं जो करता है करे, जो नहीं करता वो ना करे। वकला भी इसमें रोल प्ले करते हैं, वकला भी एडजस्टमेंट सीख करते हैं, कहते हैं सर वो ये हो गया वो हो गया, टाइम दे दें, और टाइम पे यूँ वकला भी इसमें रोल प्ले करते हैं, जजेस भी इसमें रोल प्ले करते हैं। और पिस्ता कौन है एट द एंड, पार्टीज पिसती हैं। जिनका केस है वो बेचारे ट्रबल में होते हैं, वो परेशानी में होते हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेट है। इसको हमारे सिस्टम को समझना है और उसकी रूट काज मैंने आपको अर्ज़ की कि क्या है। उसकी रूट काज ये है कि हमारे सिस्टम, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेफिशिएंसी है। कुछ बुरान है ना मुख्तलिफ़ किस्मों के, यहाँ पे आइनी बुरान भी आजकल चल रहा है, सियासी बुरान तो बहुत शदीद है, और इसके साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। इतने सारे क्राइसिस दर क्राइसिस, और जो बड़े हैं इस मुल्क के जिन्होंने इसके बारे में सोचना है, वो आप खुद ही दस्तों गिरेबां नज़र आते हैं हमें। वो भी कोई इतने यानी होता नहीं है कि मुहिब्बे वतन हो कि मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दें, नहीं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाक पर रहम फरमाए। ये कोई अच्छा नहीं है कि किसी इंसान को पकड़ के तो उसको जनाब जेल में डाला है और बेलौस बिला वजह। अब ऑफिशियली लीगली डॉक्यूमेंट जनाब अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये बंदा, इसका केस नहीं बनता, इसको छोड़ा जाए, और 10-12 दिन से वो बंदा अंदर पड़ा हुआ है। ये जुल्म है। और जहाँ जुल्म पे जुल्म होता चला जाए, वहाँ फिर एक खौफ की फ़िज़ा तो कायम होती है ना। बहरहाल अल्लाह करे जी हमारा जुडिशल सिस्टम ये भी इम्प्रूव हो। इसमें वकला को भी रोल प्ले करना है, इसमें जजेस को भी रोल प्ले करना है, इसमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको भी रोल प्ले करना है कि जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया जाए। और बिलखसूस जब इस नेचर का केस हो, लाइफ और लिबर्टी का मामला हो, तो फौरी तौर पे ऐसा नहीं है कि बंदा जनाब सुप्रीम कोर्ट में अपील, फिर उसकी अपील, फिर उसकी अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील पहुंची, जज साहब ने फ़ैसला किया जी केस नहीं बनता, बंदे को बरी कर दो। और बाद में वकील साहब आगे से कहते हैं बरी कर दो सर, वो तो फौत हो गया 4 साल पहले, अब उसे बरी कर दो। तो जितनी लाइफ थी उसने बेचारे ने इम्प्रिजनमेंट में, कैद में गुजार दी, और बाद में जज साहब ने कहा इसको बरी कर दो। तो कैद के अंदर वो बेचारा मर गया, और बाद में पता चलता है कि रिज़ल्ट ये है कि इसके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता, इसको बरी करना बनता है। वो जो इतने साल उसने ज़िंदगी के अपनी फैमिली से अलग गुजारे, कैद में गुजार दिए, उसके क्या नेमल बदल है। कैसे रिटर्न करोगे जबकि वो फौत भी हो चुके, ज़िंदा भी हो ना। कोई बंदा जिसको आपने कैद किया हुआ था बाद में बरी करते हो, तो ज़िंदा भी हो, तो क्या उसको आप लौटा सकते हो उसके वो लम्हे जो उसने कैद में गुजारे, परेशानी में गुजारे। तो इसलिए इस इशू को लेके बाज़ लोग इसमें जज्बाती भी होते हैं। लो जी हमारा जुडिशल सिस्टम, इसको दूसरे पहलू से भी देखें ना। अगर किसी बंदे को बरी कर दिया जाए, टाइमली बरी कर दिया, फिर भी लोग बड़ा चीखते हैं, लो जी बरी कर दी। देखिए केस अगर किसी बंदे का साबित नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, कोई जजेस जो हैं हमारे को फरिश्ते नहीं है, कोई जिन नहीं है कि इन्होंने जनाब टेस्ट लगा के चेक कर लेना है जुर्म किया या नहीं किया। इनके सामने केस आता है, केस की फ़ाइल को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया। अगर साबित हो जाए डॉक्यूमेंट से, फिर सज़ा का मुस्तहिक होता है जो मुलजिम है। अदरवाइज़ अगर साबित नहीं होता तो उसे बरी करते हैं। लेकिन बाद अवाम ने देखा होता है कि किया है, और किया है भाई तो गवाही दो ना, सॉलिड एविडेंस दो, प्रोड्यूस करो कोर्ट में। तो कोर्ट ने तो एविडेंस देखनी है, जज्बात थोड़ी देखने। बंदा बरी करती है कोर्ट, और जनाब अवाम शोर होगा शुरू कर देते हैं कि जनाब ये देखो जी मुलजिमों को छोड़ा जा रहा है।
तो जो साबित नहीं होता उसको तो छोड़ना ही बनता है, और छोड़ें भी लेकिन टाइमली छोड़ें जिस पे साबित नहीं होता। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।